तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो है लास्ट एक ग्रुप बच गया है वायरस वाला, वो पढ़ेंगे और उसके बाद में एक अलग पॉइंट यहाँ पर डिजीज वाला दिया है वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए वायरस के बारे में, डिस्कवर्ड बाय डिमिट्री इवानोव्स्की इन 1892। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर, दे रिक्वायर न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो 3 बात यहाँ पर वायरस के बारे में दी है। सबसे पहले तो डिस्कवर्ड किसने किया था यहाँ पर, तो डिस्कवरी की अगर आप इसकी बात करते हो तो इसकी डिस्कवरी डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 के अंदर की थी। जिसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक पॉइंट और दिया सेकंड वाला आपको कि ये क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर होते हैं और साथ ही में जो इनका न्यूट्रिशन रहता है ये क्या चाहिए, किसी ना किसी होस्ट बॉडी के अंदर इनका न्यूट्रिशन होता है। ये आपको अगर देखोगे तो आप खुले में नहीं मिलेगा, कोई ना कोई इस होस्ट बॉडी के ऊपर आपको दिखेगी ये। तो ये वायरस के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी थी यही। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए, क्योंकि अगर आप वायरसेस की बात करते हैं तो ये लिविंग क्रिएचर भी माने जाते हैं और नॉन लिविंग भी माने जाते हैं। तो क्या चीजें इसको लिविंग बनाती है, लिविंग बींग बनाती है, और क्या इसको नॉन लिविंग बनाती है, देखिए इसके बारे में। सबसे पहली बात, लिविंग बींग कैसे बनाती है इसको चीज, तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेकंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इसके लिविंग क्रिएचर होने की बात करते हैं तो 2 रीजन यहाँ पर आपको दिए हुए। एक तो सबसे पहली बात जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंस होता है, और उसके अलावा जो सेकंड चीज है वो क्या होती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि इनका नंबर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जो क्या करती है, लिविंग बींग बनाती है। अब रही बात नॉन लिविंग बनाने वाली चीजों की बात, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेकंड, कैन नॉट परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो अगर आप इसकी बात करें तो जो चीज को नॉन लिविंग बनाती है, सबसे पहली बात साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, ये एब्सेंट रहते हैं इसके अंदर। सेकंड चीज जो है यहाँ पर, ये रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो है आप देखते हो कि एक लिविंग थिंग्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है, जो वायरस में नहीं पाई जाती है। तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से इसको लिविंग बींग बोला जाता है और क्या चीज इसको नॉन लिविंग बनाती है। ये वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पर। तो ये जो है आपके 5 ग्रुप जो है वो खत्म होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब इससे अलग हटके एक पॉइंट है डिजीजेस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली डिजीजेस कौन सी है। तो इसके जो ग्रुप्स हमें पढ़े थे उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जरा इसके अंदर। सबसे पहले अगर इसकी बात करें हम बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और टाइफाइड जैसी बीमारी जो है बैक्टीरिया से फैलती है। जबकि फंजाई की बात करें अगर, तो रिंग वॉर्म और एथेलिड्स फूड जो है ये फैलती है। ये मैंने आपको आपके जब फंजाई वाला चल रहा था तब भी समझाया था मैंने आपको ये। इसके बाद में आता है वायरस। ठीक है, वायरस से जो बीमारी फैलती है वो है चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी कॉमन बीमारी जो आप सुनते हो, ये फैलती वायरस से। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की अगर आप बात करते हो तो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी जो है प्रोटोजोआ से फैलती है। तो ये जो थे ये आपके क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप और उनसे फैलने वाली बीमारियों के बारे में था। अब इसमें स्पेसिफिक 2 पॉइंट और दिए हुए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट में किस तरीके के डिजीज फैलाते हैं। ठीक है, क्या बीमारी फैलाते हैं प्लांट्स के अंदर, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक रॉट ऑफ कैबिज, यानी कि कैबिज का ब्लैक रॉट जो बीमारी होती है वो कौन फैलाता है, बैक्टीरिया फैलाता है। सेकंड यहाँ पर जो आपको दिया हुआ वो दिया रेड रस्ट ऑफ कॉफी एंड टी, ये एल्गी जो है ये फैलाता है। ठीक है, यानी कि जो आप देखते हो प्लांट डिजीज, ये दोनों, एक तो क्या फैलाता है बैक्टीरिया और एक क्या फैलाता है यहाँ पर आपको एल्गी फैलाता है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए हैं। इसके बाद में आता है आपके पास में एनिमल डिजीजेस। एनिमल डिजीज की बात करेंगे तो इसमें भी 2 एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ मैंने दिया आपको। एक तो देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या फैलाता है, एंथ्रेक्स जो है बीमारी वो एनिमल्स में फैलाता है। और वायरस की बात करेंगे तो वायरस जो है वो फूट और माउथ की बहुत सारी बीमारी जो है वो एनिमल्स में फैलाता है। तो आज की वीडियो में आपने क्या देखे यहाँ पर कि वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन देखें, किस तरीके से उनको लिविंग बींग बोला जाता है और क्या चीजें जो है उनको वो नॉन लिविंग बनाती है। ये चीजें हो गई 2। इसके बाद में जो डिजीज इनसे फैलती है, ठीक है, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप दिए, उनके डिजीज बताई गई कॉमन जो फैलाते हैं। इसके बाद में प्लांट डिजीज और एनिमल डिजीज के बारे में भी आपने पढ़ लिए। तो ये था आपका आज का लेसन। ठीक है, और इसके बाद में ज्यादा लेसन बचा नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत वैक्सीन के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपके पास में दिया हुआ है। तो 2 या 3 पार्ट में वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैप्टर इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।